मिला के नेचुरोपैथी का जो ट्रीटमेंट है उसको उसकी शुरुआत होती है। मैं चाहूंगा कि सब थोड़ा सा फास्ट करेंगे, जॉगिंग स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट जॉगिंग। जिसके भी घुटनों में दर्द है वो अपने पैरों को पटकेंगे नहीं, अपने पैरों को पटकेंगे नहीं। ओके, स्टार्ट जॉगिंग। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं सब, बहुत अच्छी तरह से। तो नेचुरोपैथी ये जो ट्रीटमेंट है वो 5 कंपोनेंट से मिलके बनता है। और देखा जाए तो सबसे पुराना जो मेडिकल सिस्टम है ये नेचुरोपैथी है। बिकॉज अर्ली एज में नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट ही होता था, कहाँ पे भी मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती थी। हमें जो भी इलाज करना होता था वो हम नेचुरल रेमेडीज से, या फिर जो जड़ी बूटियां होती थी, या फिर जो एलिमेंट्स है जैसे कि जल। आपने देखा होगा फीवर होता है तो हम पानी का उपयोग करते हैं। अगर आपको एलर्जी हो जाती है, स्किन में खुजली आती है, तो बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट है जिसमें हम लोग सल्फर का उपयोग करते हैं, या फिर आप नेचुरल जल कुंड में चले जाते हैं, जैसे कि बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है। तो उसी तरह से जो नेचुरोपैथी है वो बहुत पुराना एक स्रोत है मेडिकल उसका, और सबसे पुराना एंशिएंट टाइम से इसे बिलीव करा जाता है। रिलैक्स गाइस, रिलैक्स। सब लोगों ने बहुत अच्छी तरह से मेरी बातें सुनते हुए जॉगिंग भी किया। वेरी गुड। सब खड़े रहेंगे एंड नेक डाउन, अप, नेक डाउन एंड अप। 10, 9, 8, 7, 6, हैंड्स रिलैक्स रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। नेक साइडवेज करेंगे, हमको नेक को रिलीज करना है पूरा। नेक साइडवेज पूरी तरह से जितना हो सके आपको स्ट्रेच करना है, देन बैक। 3, 4, 5, 6। आपको शोल्डर्स को मूव नहीं करना है, शोल्डर्स को मूव नहीं करेंगे, सिर्फ आपका नेक जो है वही मूव होगा। बहुत अच्छे। 1 more, relax. You have to do shoulder rotation like this. You have to raise till your ears and again take it down. Raise till your ears. While doing this exercise, you have to make sure your chin is touching your clavicle bone. आपका जो neck है वो नीचे की तरफ होना चाहिए, chin जो नीचे की तरफ होना चाहिए। ये सब जो जानकारी है ये सब रिलेटेड है नेचुरोपैथी के ही। हमको जो एलिमेंट्स है, जो साइंस है, उसको ध्यान में रखते हुए हर एक चीज परफॉर्म करनी होती है नेचुरोपैथी में। रिवर्स करेंगे सब, रिवर्स, उल्टा, बहुत अच्छी तरह से। आपको कानों तक लिफ्ट करना है, बहुत अच्छे। 5 more, 4, 3, 2, 1 more, रिलैक्स। बहुत अच्छी तरह से हैंड रोटेशन करना है सबको, पूरा हैंड रोटेशन, स्ट्रेट डाउन। 3, 4, 5, 6, 7, 8, बहुत अच्छे। 9, 10, रिवर्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop. I'm 100% श्योर कि यहाँ पर किसी को बैक प्रॉब्लम नहीं है। किसी को बैक प्रॉब्लम है यहाँ पर तो प्लीज रेज योर हैंड ताकि मैं उसे देख पाऊँ। नहीं है? वेरी गुड। बोथ द हैंड्स अप। इनहेल करेंगे, बोथ द हैंड्स अप स्ट्रेट। इनहेल, बोथ द हैंड्स अप स्ट्रेट। एक्सहेल करते हुए नीचे की तरफ झुकेंगे, आगे की तरफ झुक जाइए, आगे की तरफ झुक जाइए। इनहेल, कम अप, इनहेल, कम अप। एक्सहेल, आगे की तरफ झुक जाइए। जिसको बैक पेन है, जिस व्यक्ति को बैक पेन है वो घुटने तक ही नीचे जाएंगे और झटके से नीचे नहीं जाएंगे। वो आप धीरे धीरे नीचे जाएंगे और धीरे धीरे ऊपर उठेंगे। ओके, झटके से नीचे नहीं जाना है आपको, ऊपर नीचे करना है गाइस। आपको होल्ड नहीं करना है, प्रभात जी, अश्विन जी, आपको होल्ड नहीं करना है, ऊपर नीचे करना है। वेरी गुड। 5 more, रिद्धि, आपको ऊपर नीचे करना है। अभी भी काफी जो व्यूअर्स है
अपना वीडियो जो है वो बंद करके रखे हुए हैं, आप ऑन करेंगे तो मुझे अच्छी तरह से दिखेगा। स्टॉप गाइस, रिलैक्स। ओके, पैरों को वाइड करना है, आपको पैरों को स्प्लिट करना है। ओके, साइड बेंड करेंगे हम लोग, साइड बेंड करेंगे 1 एंड 2, बेंड हो जाएंगे साइडवेज। नेहा जी को अच्छी तरह से पता है, नेहा जी अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, वेरी गुड। साइड बेंड। हाँ, हाथ आपको कमर पे नहीं रखना है, आपको हाथ सामने की तरफ रखना है, लाइक दिस एंड गो साइडवेज। होल्ड नहीं करना है, मूवमेंट देते रहिए, मेहुली होल्ड मत करिए, आप मूवमेंट देते रहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेहा जी साइड बेंडिंग करना है आपको, वर्ड फॉर साइड बेंडिंग। 3 more, 2, 1 more, रिलैक्स, रिलैक्स, वेरी गुड। बैठ जाएंगे, बैठ जाइए सब लोग एंड वी विल डू बटरफ्लाई पोज। बटरफ्लाई पोज, तितली पोज करना है हमें। बटरफ्लाई पोज करना है, वेरी गुड। मुझे अभी सब व्यूअर्स से कुछ आइडियाज चाहिए कि आपको क्या नॉलेज है अबाउट नेचुरोपैथी। आपको कुछ भी बेसिक अगर एक आइडिया होगा नेचुरोपैथी के बारे में तो मैं जानना चाहूंगा आपसे। उसमें कोई गलत बात नहीं, अगर आपको नहीं भी पता होगा तो दैट इज फाइन। मैं आपको करेक्ट करते हुए मैं आपको मैं सब आंसर्स दूंगा। तो कोई भी व्यूअर्स सामने से उठना उठना चाहेंगे और माइक अनम्यूट करके बोलना चाहेंगे व्हाट इज नेचुरोपैथी, कुछ आइडिया। मैंने आपको आधा तो बता दिया, गीता भी है, गीता कम ऑन। नेचुरल ट्रीटमेंट लोगों को ठीक करना है। ओके, एक आंसर आया, नेचुरल ट्रीटमेंट लोगों को ठीक करना है, लाइक एक्सरसाइजेस। ओके ओके, वो तो नाम से ही पता लग जाता है। और क्या एक्स्ट्रा। रिलैक्स गाइस, वैसे ही रहेंगे। ओके, पैरों को आगे की तरफ ले लीजिए, पैर अपने आगे की तरफ ले लीजिए, स्ट्रेट। ओके, बोथ हैंड्स अप, इनहेल, एक्सहेल, बेंड फॉरवर्ड, आगे की तरफ झुक जाइए। इनहेल, कम अप, एक्सहेल, बेंड फॉरवर्ड, आगे की तरफ झुक जाइए। इनहेल, कम अप, एक्सहेल, बेंड फॉरवर्ड, आगे की तरफ झुक जाइए। 3 more, वेरी गुड। 2, 1 more, होल्ड, झुक जाइए आगे और होल्ड करके रखिए, होल्ड करके रखिए, झुक जाइए आगे। 10, 9, होल्ड करना, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इनहेल करते हुए ऊपर आ जाइए, फिर से 5 टाइम्स करना है, बेंड फॉरवर्ड एंड कम अप। 5 टाइम्स अगेन, बेंड फॉरवर्ड एंड कम अप। 5, 4, 3, 2, 1 more, रिलैक्स, रिलैक्स हो जाएंगे। हम सभी को अभी वज्रासन में बैठ जाना है। वज्रासन मतलब पैर फोल्ड करके आपको बैठना है। ओके, नेहा जी बताएंगे सबको डेमो। हाँ, वज्रासन नहीं, पद्मासन नहीं, वज्रासन, पैर फोल्ड करके। नो नो नो, वज्रासन, हाँ, वेरी गुड। नवदीप, नवदीप ने राइट किया है, नवदीप, नवदीप सिंह ने राइट किया है। नवदीप सिंह को हमारी तरफ से गिफ्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड। वज्रासन में सब बैठेंगे। ओके, वी विल सिट इन दिस पोज फॉर 3 minutes। तब तक मैं आपके साथ में ज्ञान की बातें थोड़ी शेयर करूंगा। तो व्हाट इज नेचुरोपैथी। बेसिकली नेचुरोपैथी जो है वो एंशिएंट ट्रीटमेंट है ड्यूरिंग अर्ली वैदिक पीरियड। जो ऋग्वेद जो
ओरिजिनेट होता है, तब से इसका शुरुआत हुई है। इट वाज स्टार्टेड इन 5th और 6th सेंचुरी BC। और जैसे कि मैंने आपको बताया 5 कंपोनेंट्स ऑफ जो एलिमेंट्स होते हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं, जिसमें जल, वायु, अग्नि, धरती और हमारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो ये जो कंपोनेंट्स है इसको ध्यान में रखते हुए हमें ट्रीटमेंट करना रहता है। तो इट इज अ वेरी वास्ट कॉन्सेप्ट। हम इसमें इट इज अ वेरी मेजर कॉन्सेप्ट, जिसमें योगा आता है, फिजिकल एक्सरसाइज ट्रीटमेंट आता है, योगा के बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स आते हैं। देन हाइड्रोथेरेपी, पानी से कैसे आप अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अभी किसी को ये नहीं पता होगा कि पानी से भी नहीं नहीं करके 33 प्रकार की जो बीमारियां है, 33 टाइप्स ऑफ डिजीजेस जो है उसे कंट्रोल में लाया जाता है एंड उसको क्योर भी किया जाता है। तो ये जो नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट है, इट इज हैविंग wonderful power to overcome many ailments that is it is not possible with scientific like allopathic treatments और ऐसे treatments से उससे possible ही नहीं है। तो naturopathic is a very vast science. So हमारा basic motto जो है, we conclude जितने जो लोग ज्यादा देर तक नहीं सस्टेन कर पा रहे वज्रासन में, जब तक आप सस्टेन कर सकते हो तब तक आप होल्ड करिए। अगर आपसे नहीं हो पाएगा देन वी विल सिट इन पद्मासन, नॉर्मल बैठ जाएंगे। ठीक है। तो जैसे हमने देखा कि हाइड्रोथेरेपी में 33 प्रकार की बीमारियां ठीक होती है, तो वैसे ही जो एलिमेंट्स है, अग्नि एलिमेंट्स है, चैनल थेरेपी है, तो इस तरीके के जो प्रकार के जो ट्रीटमेंट कराए जाते हैं उससे आपके ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जिससे नेचुरोपैथी के थ्रू ट्रीटमेंट नहीं होता है। बिकॉज ऑल द मेडिसिन आर लाइफस्टाइल डिजीज ओनली। जितने भी जो डिजीजेस है दे आर ऑल लाइफस्टाइल डिजीजेस। हमारा लाइफस्टाइल में खराबी आने के कारण हमें बीमारियों के घेरे में आ जाना पड़ता है। और वो बीमारी का घेरा ऐसा होता है कि आप उसमें जकड़ते ही जाते हो जब तक आप अपना अंदर आपका जो सिस्टम है, आपका जो खाने का सिस्टम, आपका स्लीप का सिस्टम, आपका दिन भर का जो आपका जो सिस्टम है, अगर आप उसको सुधारते नहीं हो तो आपका जो डिजीज है वो आपको और घेरे में लेते जाएगी। तो आपको अपनी सिस्टम को सुधारना है। वो सिस्टम को सुधारने का जो प्रयत्न है उससे नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट बोला जाता है। तो नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट इज अ वेरी वास्ट कॉन्सेप्ट, जिसमें आपको अपना खान पान, आपका रहन सहन, आपका सोने का जो प्रोसेस है, आप कौन से टाइम पे सोते हो, कौन से टाइम पे उठते हो, वो पूरा प्रोसेस आपको यू हैव टू चेंज इट कंप्लीटली अकॉर्डिंग टू द डिजीजेस एंड व्हाट द चैनल यू आर गोइंग थ्रू। तो ये बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है एंड हमें इसे ध्यान में रखना है। और इसी के साथ साथ हमें जैसे कि 5 कंपोनेंट्स ऑफ एलिमेंट्स ट्रीटमेंट थे, तो उसे ध्यान रखते हुए हमारे पास नेचुरोपैथी में क्या क्या थेरेपीज होती है वो भी आपको बताऊंगा मैं। जैसे मैंने पहले आपको बताया हाइड्रोथेरेपी होती है, देन होता है हॉट एंड कोल्ड थेरेपी। हॉट एंड कोल्ड थेरेपी में आपका बॉडी में गर्म और ठंडा का सेक किया जाता है, जिससे आपको बॉडी में ऊर्जा भी प्राप्त होती है, प्लस जो भी एक्यूमुलेटेड टॉक्सिन्स रहते हैं, जहाँ पर फॉर एग्जांपल कहीं पे मार लग चुकी है, मार लगने के बाद में जो बॉइल आ जाता है, एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स हो जाता है, या फिर स्वेलिंग लाइक एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड हो गया है, तो हमें उसे निकालना है। तो वी हैव मेनी रेमेडीज, सो उसे हॉट एंड कोल्ड थेरेपी उसे बोला जाता है। देन वी हैव ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट। सॉरी टू इंटरप्ट, थोड़ा सा बताएंगे हाइड्रोथेरेपी में थेरेपीज कैसे यूज होती है, मतलब कैसे हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा। हाँ, हमने एक हाइड्रोथेरेपी का प्रेजेंटेशन में भी है, वो भी आप अगर स्क्रीन शेयर कर पाए तो अच्छा रहेगा। स्क्रीन शेयर है। तो हाइड्रोथेरेपी बेसिकली इट इज अ वेरी वास्ट थेरेपी, जिसमें अलग अलग प्रकार से पानी का उपयोग किया जाता है आपके बॉडी के ऊपर, और इससे अलग अलग पार्ट में भी उपयोग करा जाता है, जिससे आपके ओवरऑल, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टमक के रीजन में अगर कोई इशू है तो हमें उस रीजन में हाइड्रोथेरेपी दे के उसे क्लीन किया जाता है। अगर आपके स्टमक या फिर लोअर लिम्स में अगर कोई इशू है
तो उस पार्ट में ट्रीटमेंट दे के उसे ठीक किया जाता है। तो हाइड्रोथेरेपी इज अ वेरी वास्ट कॉन्सेप्ट। उसमें जैसे स्विमिंग थेरेपी भी आता है, स्विमिंग पूल में भी थेरेपी होता है। जैसे हमारे सेंटर में भी जैसे स्विमिंग पूल है, बहुत वास्ट लेवल पे अवेलेबल है, जिसमें हर एक हाइट के हिसाब से ट्रीटमेंट कराया जाता है। जैसे कि 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट, तो ये अलग अलग लेवल के हिसाब से आपको ट्रीटमेंट कराया जाता है। जितना, क्योंकि हमारा जो शरीर जो है वो 70% पानी से बना हुआ है, तो 70% वाटर से बनने के कारण हाइड्रोथेरेपी बहुत ज्यादा उपयोगी हो जाता है किसी भी बीमारी का इलाज करने में। तो इसमें हाइड्रोथेरेपी आ गया। हाइड्रो से रिलेटेड ही कोलोन थेरेपी है, उससे आपके जो लोअर इंटेस्टाइन्स है उसे भी क्लीन किया जाता है। देन वी हैव हॉट एंड कोल्ड थेरेपी, वो भी उससे एसोसिएटेड ही है, वो भी हाइड्रोथेरेपी का ही पार्ट है, जिसमें गर्म पानी का भी उपयोग किया जाता है और किसी में ठंडे पानी का उपयोग किया जाता है। तो ये भी एक पार्ट ऑफ हाइड्रोथेरेपी ही है। तो हाइड्रोथेरेपी बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें अनगिनत बीमारियां दूर होती है। एंड मेडिकली अगर आप साइंटिफिकली अगर आप देखेंगे एंड रिसर्च पे भी देखेंगे, तो अगर कभी भी आपको मार लगती है या फिर कभी भी स्वेलिंग आ जाता है या फिर अचानक से आप गिर जाते हो, तो सबसे पहले हम जब पेशेंट को रेकमेंड करते हैं, हम बोलते हैं उसको आइस पैक लगाओ या फिर बर्फ के पानी का सेक करो। वो हम इसे कहते हैं क्योंकि दैट इज द सडन ट्रीटमेंट जो वो आपको क्योर कर देता है फटाक से, रादर देन कोई मेडिसिन उतना जल्दी काम नहीं करेगी जितना जल्दी आपको एक वाटर और ये आइस पैक काम करेगा। सो ये जो है दैट इज द पावर ऑफ नेचर। बेसिकली हम क्या हो गए कि नेचर के जो पावर है उसको भूल चुके हैं। तो दैट इज, वो हमको सिर्फ वही याद डालना है कि आप नेचर का जो पावर है दैट इज एक्चुअली बियॉन्ड लिमिट। लाइक आपने देखा है कैलामिटीज आती है एंड ऑल दैट, तो नेचर का जो पावर है दैट इज बियॉन्ड द लिमिट। आपको उसी के ध्यान में रखते हुए ये सब थेरेपीज को अपनाना है लाइफ में। Then, एक हमने सुना है मड थेरेपी, तो व्हाट इज मड थेरेपी, इसके बारे में कुछ बताएंगे सर? वो किस तरीके से यूज करते हैं हाउ इट इज? yes, mud therapy is again very ancient type of therapy and मुझे ये काफी पसंद भी है, क्योंकि जैसे कि आप डेली बेसिस में आप सोप का उपयोग करते हैं। अभी रेगुलर बेसिस पे एवरीवन इज यूजिंग सोप, बट अगर आप देखेंगे तो पुराने जमाने में जब सोप या फिर ऐसी सब चीजें अवेलेबल उपलब्ध नहीं थी, तब हम मिट्टी का ही उपयोग करते थे स्नान करने के लिए। वो इसलिए, और तभी आप देखेंगे तो वो टाइम पे इतनी स्किन डिजीज भी लोगों को नहीं होती थी जितने कि आज के जमाने में है, बिकॉज वी आर यूजिंग आर्टिफिशियल थिंग्स। तो आपको जो है बेसिकली नेचुरल चीज में जो मड है, मड से आपको स्किन इशू, स्किन रैशेस और जो भी स्किन रिलेटेड, जो से अभी आपने देखा होगा स्किन ड्राई जल्दी हो जाती है, ऑयली स्किन हो जाती है, ये इसके लिए हो जाती है बिकॉज आप वो पोर्स को ज्यादा ओपन अप कर रहे हो बिकॉज ऑफ यूजिंग ऑफ कॉस्टिक सोडा एंड ऑल दैट। ये सब जो यूज कर रहे हो आप, उसके वजह से आपका बॉडी जो है वो जल्दी एक्सक्रीट कर रहा है। तो आपको जो है जो नेचुरल फॉर्म में जो मड है वो उपयोग किया करना है, उससे आपको ये ट्रीटमेंट करना है। तो मड में भी वैरायटीज ऑफ मड होती है, जैसे स्किन को कौन सी मड चूज मतलब लाइक सूट करती है। जैसे कि अभी बहुत से लोग हैं मुल्तानी मिट्टी का उपयोग करते हैं, बट उन्हें ये नहीं पता है कि कौन सी स्किन को वो सूट करती है। जैसे कि अभी अगर कोई पर्सन है जो जिसे ड्राई स्किन का इशू है, फॉर एग्जाम्पल उसकी स्किन में ऑयल नहीं आता है, मतलब उसकी स्किन में मॉइस्चर कम है, तो अगर वो मुल्तानी मिट्टी का उपयोग करेगा तो उनको फटाक से बहुत फास्ट आप रिएक्शन देखोगे, दूसरे दिन ही आपको एक्ने आ जाएगा। एक्ने एज इन जो पिंपल होता है उसका ये वास्ट रूप होता है एक्ने, तो वो आपको एक्यूमुलेटेड दिखेगा फेस पे। तो आपको वो टाइम पे देखना है कि अगर ड्राई स्किन है तो आपको वो उपयोग नहीं करना है। तो वैसे ही स्किन का जो टोन होता है उसके ऊपर मड थेरेपी यूज होती है। तो मड में वैरायटी ऑफ, जैसे मुल्तानी मिट्टी हो गया, ब्राउन मड हो गया, ब्लैक सॉइल हो गया, तो ऐसे से जो मिट्टी का उपयोग करके आपको स्नान के लिए हम लोग उपलब्ध करवाते हैं। और एक मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ मड होता है जिसमें एन उपटन ऑफ सैंडलवुड होता है, देन मुल्तानी मिट्टी होती है और ब्लैक सॉइल होता है। सब मिक्सचर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मड होती है जो इसमें अपने बॉडी पे एप्लीकेशन कराई जाती है, जिससे आपको स्किन इश्यूज और रिलेटेड टू दैट
आपके बॉडी में कभी इश्यूज नहीं अराइज होते हैं, तो दैट इज बेसिकली मड थेरेपी। इसमें मड से मसाज भी कराया जाता है। मड के अंदर आपको जैसे आपने देखा होगा केरला में बहुत फेमस है, आपको मड के अंदर लेटाया जाता है, फिर ऊपर से आपके ऊपर मड कवर कर दी जाती है। सो दैट इज अगेन यू आर गेटिंग द मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल, तो वो जो है वो आपकी बॉडी पे डायरेक्टली अब्सॉर्ब कर रहा है, तो दैट इज द पावर ऑफ मड। सो इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल थेरेपी एंड इसमें भी बहुत उपयोग है और बहुत से डिजीज जो है इससे क्योर हो जाता है। तो एट आवर इंस्टीट्यूट सर हम ये मड थेरेपी करवाएंगे जो आबू रोड में अपनी इंस्टीट्यूट है। 100%। हमारे युपाका नेशनल थेरेपी सेंटर में वी आर एक्चुअली गोना ट्रीट गो फॉर ऑल द नेचुरल थेरेपीज अवेलेबल, और अगर नहीं भी है इवन वी आर गोना स्टार्ट विद न्यू थेरेपीज एज वेल, जो कि अभी डेवलपमेंट प्रोसेस पे है, जो मतलब लाइक ओवरऑल वर्ल्ड बेसिस पे भी अगर नहीं है तो भी हम रिसर्च करके उसको उपयोग में लाएंगे। ऐसा हमारा युपाका नेशनल थेरेपी सेंटर में हमारा प्रयास रहेगा। मड थेरेपी तो ऑफ कोर्स इज द बेस ऑफ नेचुरोपैथी, तो वो तो आना ही है, उसके बिना नेचुरल थेरेपी कभी हो नहीं सकता। तो राइट, वी आर वेटिंग टू टेक दिस मड थेरेपी सेशन। यस, एक योगा होता है, क्रिया योगा होता है। क्रिया योगा मतलब व्हाट इज क्रिया योगा? यस, बेसिकली योगा एक्चुअली बहुत सारे इन्वेंशंस होते हैं, जैसे कि वैरायटीज ऑफ योगा होता है, बट योगा जो है वो दो ही टाइप के योगा से बन के निकला है। वन इज जाननी योगा एंड सेकंड इज हठ योगा। तो ये जो दो पार्ट है इनसे ही बन के योगा निकला हुआ है। बाकी के जो योगा है वो जैसे अलग अलग गुरुजीज होते हैं, उनके जो एक पार्ट है उन्होंने अपना एक नाम दिया हुआ है। तो क्रिया योगा जो है, क्रिया योगा बेसिकली मैं आपको योगा का एक ओवरव्यू देता हूँ। योगा वाज डेवलप्ड इन 5th सेंचुरी बीसी बाय महर्षि पतंजलि जी, जो योगा के जो इन्वेंटर है। तो उन्होंने बेसिकली ऑल द सूत्रास ऑफ योगा उन्होंने कवर किए थे। तो योगा में बेसिकली इट इज नॉट लिमिटेड टू आसन्स और इट इज नॉट लिमिटेड टू ओनली प्राणायाम्स, इट इज बियॉन्ड आसन्स एंड प्राणायाम्स। तो इसके जो कंपोनेंट्स है वो आगे आगे लाइक कवर किए गए बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स लाइक टाइप्स ऑफ योगा के तरफ। तो बेसिकली योगा में आपको होल्डिंग करके, फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर पोजीशन पे अगर आप होल्ड करके आपकी जो जॉइंट्स की जो ताकत है वो कैसे बढ़ाते हो, जैसे कि हमने लास्ट के 2 डेज के सेशन में हमने किया था। जैसे फर्स्ट डे में मेरे साथ में आपने होल्ड किया था स्क्वाट के पोजीशन पे, प्लैंक पोज के पोजीशन पे, कुंभक आसन पे। तो उसमें जिस तरीके से आप अपने शोल्डर की स्ट्रेंथ, आपकी जो घुटनों की जो स्ट्रेंथ है वो हम जो बढ़ाते हैं, दैट इज बेसिकली योगा। तो आपको योगा होल्ड करके आप कैसे मसल्स की लेवल, मसल्स की ताकत बढ़ाना है, वो होता है योगा एक्चुअली। और बेसिकली इससे अगर आप होल्ड कर दो तो होल्ड करने से आपने देखा होगा कि हमारे जो पेशेंस लेवल है वो अल्टीमेटली बढ़ जाता है। बिकॉज हम दिन भर में हम मूवमेंट करते ही है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमको लिखना भी है तो हम मूवमेंट कर रहे हैं, हम खाना भी खा रहे हैं तो मूवमेंट कर रहे हैं, हम किसी ना किसी चीज में मूवमेंट कर रही है। बट जब हम होल्ड करते हैं तो जब हमारे बॉडी पे जो तनाव आता है, वो तनाव को झेलते हुए आप कैसे अपने आप को उस पोजीशन में रोक के रखते हो, उससे आपका जो पेशेंस लेवल है वो अल्टीमेटली हाइप होता है और वो आपके साथ में लॉन्ग टर्म तक रहता है। उसी के साथ कनेक्टिव में आता है प्राणायाम। प्राणायाम बेसिकली इट इज अ मोर ऑफ नेचुरल योगा, जो ट्रेडिशनल योगा अप्रोच होता है उसमें आपको बेसिकली इंटरनल जो ऑर्गन्स है उसको अच्छी तरह से डिटॉक्स करने का प्रोसेस है। इट इज इन प्रोसेस ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। तो वो बेसिकली आप करते हो इन द फॉर्म ऑफ प्राणायाम्स, जिसमें आप इनहेल और एक्सेल, और किस तरीके से आप इनहेल और एक्सेल कर रहे हैं उसको मैनिपुलेट करके आपको ये योगा परफॉर्म करना रहता है। तो it is a very beautiful form of exercise and it is well renowned worldwide by more than 10 types of yoga invented till now. And इसमें आपने देखा होगा कि लाइक
जो ट्रीटमेंट है और जो पेशेंट्स का जो रिकवरी रेट जो है वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ जाता है। इवन इफ वी आर ऑन क्रिटिकल इलनेस, तो हम योगा को वो टाइम पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड इवन लाइक ओल्ड एज भी हो जाता है, अगर लाइक किसी ने कुछ एक्सरसाइज नहीं की, तो इट ऑल्सो गिव्स अ गुड स्टार्ट ऑफ स्टार्टिंग एन एक्सरसाइज ऑल्सो, बिकॉज मोर ऑफ मूवमेंट्स ना होते हुए लाइक मोबिलाइजेशन करते हुए, स्ट्रेचिंग करते हुए, अपने बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाते हुए, ये एक अच्छी शुरुआत होती है योगा से। So it is a very vast concept and like beautiful thing. Absolutely sir, and हमारा मैसेज भी एज इंस्टीट्यूट एंड हिपाका नेचुरल थेरेपी सेंटर, जैसा आपने कहा कि योगा को हमारे डेली रूटीन में हमें अपनाना चाहिए, डेली रूटीन में लाना। Exactly. सर देयर इज वन एक थेरेपी है जो आप बता रहे हैं, एक शिरोधारा थेरेपी। तो ये शिरोधारा, जी, इस थेरेपी के बारे में बताइए ना सर, ये क्या होती है? शिरोधारा ज्यादातर यहाँ पर जितने भी व्यूअर्स है, फीमेल्स है, उन्होंने तो ये सुना ही होगा कि शिरोधारा के बारे में नहीं सुना है। नेहा जी, आपने भी नहीं सुना है? नहीं सर, बताइए, आपसे जानना चाह रहे हैं। शिरोधारा बेसिकली जो नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट में पंचकर्मा करके एक हमारा बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, पंचकर्मा, जिसमें बस्ती आता है, कट्टी बस्ती आता है, शिरोधारा आता है, नाड़ बस्ती आता है। तो ये जो ट्रीटमेंट है वो उसमें करवाया जाता है। शिरोधारा इज एन एंशिएंट फॉर्म ऑफ नेचुरल थेरेपी, जिसमें एक जो पॉट होता है वो आपके एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू योर हेड, आपके जो सर के जो एकदम ऊपर की तरफ आप प्लेस किया जाता है, और वो पॉट के जो नीचे जो बॉटम ऑफ द पॉट होता है उसमें एक छोटा सा छेद होता है, एक होल होता है, और जिसमें एक नॉट, एक अपना थ्रेड लटका हुआ रहता है। और वो जो पॉट है, वो पॉट के अंदर बेसिकली दो तरीके के एलिमेंट डाले जाते हैं। एक होता है दूध और वाटर का कॉम्बिनेशन होता है, डिपेंडिंग अपॉन द ट्रीटमेंट, आपको किस प्रकार का ट्रीटमेंट देना है सामने जो पेशेंट है आपको। और एक होता है ऑयल, तो ऑयल से भी ट्रीटमेंट होता है, और पानी और वाटर मिल्क के कंपोनेंट से भी ट्रीटमेंट होता है। तो वो क्या होता है, एक स्रोत से, जो स्रोत जो बॉटम में जो होल है, वो स्रोत से आपके जो सर के जो बीचों बीच है, जो आईब्रोज का जो सेंटर पार्ट है, उसमें वो जो ड्रॉप है वो गिराया जाता है, जिससे एक काफी रिलैक्सेशन पॉइंट है, बिकॉज दिस इज द सेंटर पॉइंट जहां से आपकी जो पेन जो रिसेप्टर्स है, जो ओवरऑल बॉडी में कहीं पे भी आपकी बॉडी में पेन है या फिर हेवीनेस इन द बॉडी है, वो क्योरिंग पॉइंट है। तो उसमें ये ड्रॉपलेट्स गिराए जाते हैं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ अराउंड 30 मिनट्स, 30 मिनट्स का ओवरऑल प्रोसेस होता है, जिसमें अराउंड 7 लीटर्स ऑफ ऑयल या फिर वाटर उसके अंदर मतलब पोर होता है, एंड इट इज एक्चुअली नो गेटिंग डाउन ऑन योर हेड। तो 7 लीटर आपका एक पॉइंट पे आपके इस पे गिरता है, तो वो अलग ही एक रिजुविनेटिंग प्रोसेस रहता है, एंड इट इज एक्चुअली रिफ्रेशिंग योर ओवरऑल सिस्टम, because everything is controlled by the center point, your brain. So it actually relaxes your point. So it is a very ancient treatment, and काफी मतलब काफी डिजीज से इससे उभर के आ सकते हैं, लाइक डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया, हैवी हेड हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया। तो ये काफी ट्रीटमेंट काफी डिजीज के लिए काफी कारगर उपाय है ये। ये तो वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब ये थेरेपी तो बहुत ही सुनने में एंड हमारे सेंटर में हम दोनों तरीके से ट्रीटमेंट देने वाले हैं। इट इज ऑन द मिल्क बेस्ड एज वेल, बिकॉज वी हैव इन हाउस काउ शेड ऑल्सो। हमारे यहाँ पर जो मिल्क जो कंपोनेंट हमारा इन हाउस है, और हमारे यहाँ पर ऑयल से भी ट्रीटमेंट होगा। तो दोनों लेवल पे हम यहाँ पर ट्रीटमेंट देने वाले हैं। तो ये बहुत अच्छी खुशखबरी की बात है सबके लिए। बहुत प्यारी थेरेपी लग रही है, सुनने में बहुत अच्छी लग रही है। आई एम श्योर इसका रिजल्ट जैसे आप बता रहे हैं बहुत सुंदर होगा। बहुत अच्छा है जी सर। सर एक ये मसाज थेरेपी के बारे में बताएंगे? मतलब मेरे हिसाब से तो अभी तक था मसाज इज जस्ट फॉर रिलैक्सेशन और या लीजर पर्पस के लिए, बट आई थिंक एक थेरेपी भी हमें काफी हेल्प भी करती है सर, बताइए ना।
मसाज मसाज बेसिकली जो लोगों के दिमाग में जो एक पिक्चर होती है वो बेसिकली मसाज को लेके कैसे होता है कि इट इज जस्ट फॉर लेजर है, या फिर ऐसा हमने रिलैक्सेशन किया है, या फिर बॉडी में कुछ एक थोड़ा बहुत जो तनाव है या पेन है उसको क्योर करने के लिए। बट बेसिकली मसाज जो होता है दैट इज एक्चुअली मैनिपुलेटिंग द स्ट्रेस व्हाट इज एक्यूमुलेटेड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। मसाज का मतलब ये होता है एक्चुअली, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 5 किलो का गेहूं या फिर 5 किलो का कोई भी एक वजन आपने उठाया और उठा के आप मतलब उठा के आपने रखा थोड़ी देर के लिए, या फिर उठा के आप चल लिए, तो उस जो प्रोसेस करने के लिए आपके जो बॉडी में जो मसल्स इन्वॉल्व हुए थे उसमें एक अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो जाता है, जैसे कि आपने वहां पर ब्लड और वाटर का कंपोनेंट वहां पर जमा हो जाता है। अब वो क्या होता है, आपको दूसरे दिन दर्द करता है। आपने देखा रहेगा बहुत से लोग यहाँ पर जिन्होंने एक्सरसाइज किया होगा फर्स्ट डे या सेकंड डे, और उनको दूसरे दिन दर्द हुआ रहेगा। वो इसके लिए हुआ था बिकॉज आपने वो टाइम पे उस मसल्स को काम कराया, तो हमारे वहां पर वो फ्लूइड जमा हो गया। मसाज क्या करता है, मसाज से हम क्या करते हैं, वो जो पर्टिकुलर पॉइंट है, फॉर एग्जांपल मैंने बाइसेप्स का ये हमारा बाइसेप्स का मसल्स है, मैंने बाइसेप्स को इन्वॉल्व किया, मैंने कुछ एक्सरसाइज किया तो मेरा बाइसेप्स दुख रहा है। मसाज में हम क्या करते हैं, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर लगाया जाता है मसल्स के ऊपर, जिसे हम बोलते हैं डीप टिश्यू मसाज, और उससे रिलैक्स करके हम इसे डीपली प्रेस करते हैं। बेसिकली इट इज अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ अप्रोच। तो जब हम लोग प्रेस करते हैं तो जो आपको जो फ्लूइड जो कलेक्टेड हुआ था, जैसे आपने एक्सरसाइज किया था होल्ड घुटने पे, तो वो अगर हम लोग उस रीजन को पर्टिकुलरली अगर आप मसाज करके प्रेशर से आप रिलीज करो, तो आपका जो भी फ्लूइड वहां पर जमा हुआ था वो रिलैक्स हो जाता है, वो वहां से फ्लश आउट हो जाता है। तो आपको एक सडन एक आपको रिलैक्सेशन आ जाता है। तो वो जो है दैट इज एन इफेक्ट ऑफ मसाज। और मसाज बेसिकली डायरेक्टली आपसे लिंक्ड है, बिकॉज जो भी मसल मेमोरी होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने कल 10 किलोमीटर चले हो तो वो आपके सीधा ब्रेन में स्टोर होता है कि नहीं मैं कल 10 किलोमीटर चला था। तो वो मसाज थेरेपी से आपका जो ओवरऑल जो स्टोर जो मेमोरी था वो रिलैक्स हो जाता है। हमारा बॉडी के साथ साथ हमारा जो ब्रेन है वो भी फ्री हो जाता है विद द थेरेपी। सो इट इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल थेरेपी। और अच्छी तरह से करते हैं तो इसके बहुत उपयोग है, क्योंकि मसाज जो है वो फिजियोथेरेपी में भी इंक्लूड किया जाता है। मसाज जो है वो पंचकर्मा में भी इंक्लूड किया जाता है। पंचकर्मा में पोटली मसाज करके बहुत फेमस है फ्रॉम केरला, एंड ये हमारे सेंटर में भी उपलब्ध है। और ये जो वास्ट कॉन्सेप्ट है, ये एक्चुअली आपके जो ट्रीटमेंट है ये ओवरऑल हर एक जैसे ईच एंड एवरी पार्ट, जैसे स्पाइनल कॉर्ड हो गया, आपके घुटने हो गए, आपके जो हील में जो दर्द है उसको भी ये क्योर करता है। तो इट इज वेरी ब्यूटीफुल थेरेपी। Interesting to know the science behind the massage therapy. आज तक मैं I was under the impression it is only for leisure या मतलब थोड़ा रिलैक्सेशन तो लो सब। yes, yes. सर पंचकर्मा आपने 2-3 बार नाम लिया, ये पंचकर्मा थेरेपी के बारे में बताइए ना। पंच मतलब आई थिंक 5 चीजें कुछ होगा, सब बताइए। बेसिकली पंचकर्मा नेचुरोपैथी में जैसे मैंने आपको बोला कि 5 कंपोनेंट्स ऑफ नेचुरोपैथी होते हैं, तो वैसे ही पंचकर्मा जो है वो भी 5 कंपोनेंट्स ऑफ एक ट्रीटमेंट का ट्रीटमेंट होता है, जिसमें ओवरऑल आप देखेंगे तो 5 कंपोनेंट्स को लेते हुए हम ट्रीटमेंट करते हैं उसे। तो ये जो ट्रीटमेंट है ये ओवरऑल बेस्ड होता है एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोथेरेपी, आपका मसाज थेरेपी, लाइक मैनिपुलेशन ऑफ फिजियोथेरेपी, मैनिपुलेशन ऑफ लाइक ऑयल थेरेपी। तो ये जो ऐसे 5 कंपोनेंट्स हैं जिसका नाम है वामना में लाइक वामना इज अ थेरेपेटिक मसाज, जिसमें आपको बॉडी जो है वो डिटॉक्स कराया जाता है। देन वी हैव बस्ती में आप देखेंगे तो लाइक when we flush out, when we detox overall component that is accumulated in your body, so that is basti. Then we have virecha mein we are actually perpetuation the therapy, like as in cleaning the overall system with the help of excretion। जैसे कि आपने सुना होगा एनिमा दे जाता है आजकल लोगों को, बहुत कॉन्स्टिपेशन का इशू होता है, तो वी गो फॉर एनिमा।
तो उससे आपका जो भी कोलोन जो जमा हो जाता है तो वो फ्लश आउट कराया जाता है। देन वी हैव नासियम। नासियम में आपके जो ओवरऑल जो भी जैसे कि किसी को ब्रीदिंग में इश्यू हो रहा है, सो वी इंसर्ट लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑयल इन योर नोज नॉस्ट्रिल्स, एंड वहां से आपको जो ओवरऑल जो प्रोसेस है, जो विंड पाइप है वो पूरा क्लीन किया जाता है, जो नॉस्ट्रिल्स है वो पूरा क्लीन किया जाता है, जिसमें आपको ब्रीदिंग जो लेने में जो आपको जो डिफिकल्टी आती है तो वो क्लीन हो जाता है। एंड देन वी हैव रक्त मोहलम। रक्त मोहलम में वी आर एक्चुअली यू नो पुटिंग लीचेस, लाइक इसका ट्रेडिशनल अप्रोच है। ट्रेडिशनल अप्रोच में जैसे लीचेस आपने देखा होगा कि लीच इट इज अ फॉर्म ऑफ एक इंसेक्ट होता है जो आपकी बॉडी पे स्टिक कराया जाता है, और जो भी इन्फेक्टेड एरिया है आपका, जैसे फॉर एग्जांपल इट इज अ वेरी लाइक ट्रेडिशनल अप्रोच, आपको लाइक कराया नहीं जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको अनलेस कोई मेजर इशू है तभी आपको ये ट्रीटमेंट कराया जाता है। तो वो इन्फेक्टेड एरिया में आपको वहां पर लीचेस जो है वो डाले जाते हैं। लीच क्या है, एक नेचुरल इंसेक्ट है जो खराब जो खून है बॉडी में उसको सोख कर लेता है, वो सक करके निकाल लेता है। तो वो ये पूरा प्रोसेस है, और ये पूरा डिटॉक्सिफिकेशन का जो 5 कंपोनेंट्स का जो प्रोसेस है, ये इसे पंचकर्मा कहते हैं। तो हमारे नेचुरल थेरेपी, यूपा का नेचुरल थेरेपी में ये पूरे प्रकार के थेरेपीज जो है वो वहाँ पर करवाए जाएंगे। और इसमें जैसे कि लीच का हो गया तो इसमें हमारे यहाँ पर हिजामा जो है वो भी हमारे यहाँ पर करवाया जाएगा। तो ओवरऑल जिसमें जो अक्यूमुलेटेड जो फॉर एग्जांपल एक रीजन में जो अक्यूमुलेटेड फ्लूइड हो जाता है उसको फ्लश आउट करना एक पर्टिकुलर पार्ट से एक सडन रिलीफ देने के लिए ये बहुत कारगर है। तो ये पांचों जो कंपोनेंट्स इसको लेके पंचकर्मा बनाया जाता है, एंड इट इज अ वेरी वेरी गुड फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट, नेचुरल ट्रीटमेंट, जिसमें आपका बॉडी अंदर से तो डिटॉक्स हो ही रहा है, बल्कि बाहर से जो आपका जो स्किन है, आपके जो मसल्स है, वो भी आप उसको क्लीन कर रहे हैं। तो इट इज दैट। Okay, so it is cleaning yourself, it is detoxifying yourself internally as well as cleaning yourself externally, right, sir? Yes. Summarize also. Okay, interesting. Sir, physiotherapy के बारे में बताएंगे sir? How we use physiotherapy in our natural treatments? बेसिकली फिजियोथेरेपी पहले मैं इसका नेचुरोपैथी पहले कवर कर लेता हूँ। जैसे कि नेचुरोपैथी इट इज बेस्ड ऑन, मैंने बोला था 5 कंपोनेंट्स। तो जैसे नेचुरोपैथी इज अ हट मींस एन अम्ब्रेला, उसी के स्रोत है योगा, फिजियोथेरेपी, होम्योपैथी एंड इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। तो ये जो स्रोत है वो बेसिकली सबसे मिलके बनता है। तो हम जैसे बोलते हैं कि नेचुरोपैथी हो गया, फिजियोथेरेपी में फिजिकल जो मैनिपुलेशन होता है बॉडी का, फिजिकल जो आपका जो ट्रीटमेंट होता है वो बेसिकली इट कम्स अंडर फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी आज बहुत किसी भी ट्रीटमेंट सेंटर में जाओ या फिर आप किधर कोई इंजरी हो गया या फिर स्पोर्ट्स में भी आप जाएंगे तो सबसे पहले जो काम आता है वो फिजियोथेरेपी आता है। बिकॉज अनलेस जो मेडिसिन जो काम आती है उससे जो फास्ट रिएक्शन जो होता है और फास्ट जो रिकवरी होता है दैट इज अंडर फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल थेरेपीज एंड फिजिकल एक्सरसाइजेस। Physical therapies and under like we have electromagnetic therapies, we have sonography, we have cupping therapies, in that we have stimulating therapy। तो ये जो स्टिमुलेटिंग थेरेपीज और ये सब जो है ये कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल थेरेपीज में आती है, जो आपके जो मसल रिसेप्टर्स है उसको रिलैक्स करते हुए, जैसे कि हमने मसाज में देखा था, नेचुरोपैथी में जैसे मसाज में दिया था, ये इलेक्ट्रॉनिक वे से आपको बॉडी का ट्रीटमेंट करते हैं और जो भी जो एक्यूमुलेटेड स्ट्रेस जो है बॉडी पे वो उसको क्योर करते हैं फिजियोथेरेपी से। फिजिकल एक्सरसाइज थेरेपी में कैसा होता है, वी आर गिविंग स्ट्रेच और पर्टिकुलर, जैसे मसाज हो गया या फिर स्ट्रेच हो गया, so by providing the stretch we are actually relieving that particular part, so that actually comes in the physical exercise therapy।
फिजिकल एक्सरसाइज थेरेपी इज अगेन इट इज अ वेरी वास्ट कॉन्सेप्ट, बिकॉज फिजिकल एक्सरसाइज थेरेपी से आप जैसे कि स्पोर्ट्स रिहैब हो गया, हमारे सेंटर में काफी अच्छे लेवल पे स्पोर्ट्स रिहैब सेंटर हम स्टार्ट किए हैं, जिसमें स्पोर्ट्स इंजरी से रिकवर होना, rather than sports injury as well, कोई अगर एलिमेंट है आपको, फिजिकल एलिमेंट है जैसे नी पेन है, बैक पेन है, या फिर स्लिप डिस्क हो गया, स्पॉन्डिलोलिसिस हो गया, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस हो गया, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस हो गया, बल्ज डिस्क हो गया, तो उसको कैसे क्योर करना है, इसका इलाज जो है फिजियोथेरेपी में, बिकॉज नो अदर सर्जरी और नो अदर ट्रीटमेंट इज अवेलेबल फॉर मतलब 100% cure. It is not providing 100% cure to this. Only physiotherapy is going to provide you 100% cure. तो ये जो है वो फिजियोथेरेपी की जो ताकत है, ये like it is like you know, you cannot count, because everything is based on nowadays everything is based on naturopathy and everything is based on physiotherapy only, because आप एक्सरसाइज करोगे, और आज का मोटो भी यही है हमारा 3 दिन का, कि योगा से ही होगा, मीन्स एक्सरसाइज से ही होगा। तो आपको जो है हर एक जो कंपोनेंट्स उसको ध्यान में रखते हुए ये करना है, और फिजियोथेरेपी इज अ यू नो वेरी गुड फॉर्म, एंड फ्यूचर में भी फिजियोथेरेपी जो है ये हर एक ट्रीटमेंट का एक बेस बनने वाला है। ओके, दैट इज इंटरेस्टिंग टू नो सर। मतलब काफी कुछ हमें समझना है, काफी सारी थेरेपीज के बारे में समझना है हमें, जो नेचुरल थेरेपी के अंदर, नेचुरोपैथी के अंदर आती है। योगा थेरेपी हो गया, मड थेरेपी, शिरोधारा थेरेपी, एंड इट इज वेरी गुड टू नो। तो सर अभी थोड़े क्वेश्चन एंड आंसर वी विल टेक फ्रॉम ऑडियंस। अगर किसी के पास कुछ क्वेश्चंस है तो आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एंड वी कैन टेक वन क्वेश्चन फ्रॉम सर। सबसे पहले सर मेरा ही एक क्वेश्चन है कि योगा जो है क्या हर कोई भी एज ग्रुप का, चाहे वो बच्चे से लेके जवान बूढ़ा तक, कोई भी एज, मतलब एल्डरली, हर एज ग्रुप वाले कर सकते हैं, या इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू सम एज ग्रुप? योगा की जो खासियत है बेसिकली यही है कि आप भले ही कोई भी एज में हो, आप इसे परफॉर्म कर ही सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपकी उम्र 108 साल है, 110 साल है, तो भी आप प्राणायाम से तो शुरुआत कर ही सकते हो, स्ट्रेचिंग से शुरुआत कर ही सकते हो। और हमने देखा है कि ऐसे भी लोग हैं जो कि हिमालय में 140 साल के भी है, जो कि अभी भी स्वस्थ है, और दे आर एक्चुअली डूइंग एक्सरसाइजेस एंड दे आर डूइंग आसन्स एज वेल। तो योगा जो है वो बेसिकली ऑल एज ग्रुप में कर सकते हो। बेसिकली आप योगा से आपका जो फ्लेक्सिबिलिटी आपको जो मिलती है, ये आपको लॉन्ग टाइम में, जो फ्यूचर में, जो ओल्ड एज में जो हमारी जो बॉडी में जो स्टिफनेस आता है उसको बरकरार रखने में बहुत हेल्प करता है। तो हर एक एज ग्रुप के लिए ये बेस्ट होता है बेसिकली योगा। ओके, सो वी शुड एवरीबॉडी, मतलब वी शुड स्टार्ट इट एज अर्ली एज पॉसिबल। बचपन में ही शुरू कर देना चाहिए, बट इट्स नेवर टू लेट। हम अभी भी शुरू करें तो इट्स आई थिंक वेरी हेल्पफुल। ये 21 जून से जो हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया है, तो आज से आप मतलब उस दिन से आपकी शुरुआत हो चुकी है, और एवरीडे बेसिस पे भी आपको ये करना ही है। एंड कोई भी क्वेश्चंस रहेंगे रिलेटेड टू योगा, तो यू कैन श्योरली पुट अप ऑन आवर चैनल एज वेल। फेसबुक पे भी आप कमेंट करके आप बोल सकते हैं कोई भी क्वेश्चंस, वी विल श्योरली आंसर ऑल योर क्वेरीज। एक नवदीप जी का क्वेश्चन है। नवदीप जी आप खुद डायरेक्टली पूछ लीजिए, आपने मुझे मैसेज चैट में भेजा था। यस, गुड इवनिंग डॉक्टर जी। थैंक यू, गुड इवनिंग। सर मेरा क्वेश्चन था कि यस्टरडे सीए राहुल जी ने हमसे एक आसन करवाया था। आसन नहीं, मतलब एक्सरसाइज, दैट वाज द चक्की पिसवा रहे थे हमसे। तो मैं पूछना है कि इसका बेनिफिट क्या है, because I have seen that first time, so I don't know. चक्की पिसना, एक्चुअली दैट वाज द मोबिलाइजेशन ऑफ योर हिप जॉइंट। जो हमारा जो हिप जॉइंट होता है उसका मोबिलाइजेशन करने के लिए हमको ये जो है ये राउंड रोटेटरी मूवमेंट में उसको करना होता है। रोटेटरी मूवमेंट जब आप बॉडी को देते हैं तो आपके जो भी ऑब्लिक्स के जो मसल्स होते हैं और आपके जो हिप जॉइंट की जो मसल्स होते हैं, इसको यहाँ पर एक मसल होता है जिसको रेक्टस फेमोरिस बोलते हैं। रेक्टस फेमोरिस हमारा जो एब्डोमेन एरिया है, यहाँ से लेते हुए आपके जो नी जॉइंट है, नी जॉइंट के नीचे तक हो जाता है।
तो वो जो है जनरली वो स्टिफ हो जाता है व्हेन वी आर नॉट डूइंग द मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज. तो इट इज अ पार्ट ऑफ वार्म अप दैट यू हैव टू डू इट टू मेक योर हैमस्ट्रिंग एंड योर रेक्टस फेमोरिस एंड योर हिप जॉइंट मोबाइल. आप वो मतलब मोबाइल एज इन वो फ्री करने के लिए. तो वो एक्सरसाइज बहुत एक्चुअली कारगर है. ये बैठ के इसके लिए कराया जाता है क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जैसे कि जिन्होंने कभी भी शुरुआत नहीं की है एक्सरसाइज की, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत कारगर होता है. इवन लाइक अगर आप एडवांस भी हो जाते हो तो ये जो वार्मिंग अप जो है ये आप कभी छोड़ नहीं सकते हो. तो इट इज एक्चुअली वेरी वेरी बेनिफिशियल. एंड ये ऐसा नहीं है कि लाइक वो एक्चुअली देखने में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मतलब वो चक्की, बट पुराने जमाने में आप देखोगे तो लोग जो घर में जो चक्की पीसते थे उससे आपको ज्यादातर कुछ बीमारियां नहीं होती थी, टेनिस एल्बो नहीं होता था. और आज आप देखेंगे तो हर तीसरे फीमेल को या मेल को टेनिस एल्बो होता है. वो क्यों होता है? बिकॉज वो लैक ऑफ मूवमेंट हम लोग नहीं दे रहे. तो वो जो मूवमेंट है ये सब ही मिलके जो है ये नेचुरोपैथी और योगा है. सो दैट इज बेसिकली द साइंस बिहाइंड दैट. Thank you. Yeah, I'm sure Navdeep जी का आंसर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. तो एक बात बताइए, इसमें रिसर्च पार्ट जो है नेचुरल थेरेपी में, आई थिंक इट इज वास्ट. नेचुरल थेरेपी इज वास्ट, मतलब अर्थ इज द लिमिट. तो इसमें सर हमारे इंस्टीट्यूट का रिसर्च सेंटर भी पुटअप करेंगे. हमारा जो नेचुरल थेरेपी जो सेंटर है, बेसिकली वी आर नॉट लिमिटिंग इट to only treatment. We are actually on the verge of developing new therapies as well, जिसमें क्या होगा कि जो भी ट्रीटमेंट होगा वो कारगर होगा डिपेंडिंग अपॉन द डिजीजेस. एज इन क्योंकि बीमारियां जो है आपने अभी भी देखा, जैसे कोरोना का भी नया लेवल आया, कोविड-19 आ गया और ये हंटा वायरस आ गया. तो ये जो बीमारियां है वो नई नई पुटअप होती जाती है. तो इसके हिसाब से वी हैव टू अपग्रेड आवरसेल्व्स. तो नेचुरोपैथी इज अ वेरी वास्ट साइंस, ये और सबसे ओल्डेस्ट साइंस है. तो वी हैव टू कीप आवरसेल्व्स अपडेटेड. इसके लिए हमारा जो नेचुरल यूपाका नेचुरल थेरेपी सेंटर है, इसमें रिसर्च सेंटर जो है वो दैट इज द बेस. और उसी को बेस में ध्यान रखते हुए हमको जो थेरेपीज है उसमें भी अपग्रेडेशन लाना होता है. तो वो अपग्रेडेशन बेसिकली जो अपग्रेडेशन है उससे ही जो कारगर जो इलाज होता है वो उपलब्ध कराया जा सकता है. इसके लिए हमारे जो यूपाका नेशनल थेरेपी सेंटर है वहाँ पर रिसर्च सेंटर जो है वो हम पुट ऑन कर रहे हैं. और ये काफी जो बीमारियां हैं उसको क्योर करने में हेल्पफुल होगा, इससे हमारी आशा है. ओके ओके, सो गुड टू नो. और बाकी सब आपके किसी के क्वेश्चन है आप पुट अप कीजिए. टिल देन आई विल आस्क आवर चेयरमैन सर उत्तम जी. सर आपको अगर कुछ कहना चाहते हैं, आपके अगर कुछ क्वेश्चन है, कुछ आप ऑडियंस को एड्रेस करना चाहते हैं तो प्लीज सर. थैंक यू नेहा. आई थिंक great show you people have had for 3 days. One day was different, second day was different, and third one is different because generally people keep going for asana and all, right? I've seen on TV various yoga, and but particularly you also asked about the Jaldhara, Shirodhara, what. So we all, when we go to the Kerala or sometimes we see the photograph, right? They are putting oil something from one bucket, something, right? So nicely explained by Dr. Subair. And I think Navdeep, today morning you called me and beta you wanted to say something, right? So what you felt as a student, right? We all people have passed our life so many years, but you are young and I am so happy that the young student like you participating. So what you wanted to convey, kindly come on this particular screen and say something. Surely, sir. First of all, good evening, everyone. Once Good again. evening. Good evening. I actually enjoyed this 3-day session, and not only this yoga session, but all the sessions which were conducted by Upaka. Those were very informative, and I learned a lot about self motivation and even health also, and highlighting some things like these sessions highlighted many things like immunity and many things, just for example like immunity, but
you all made us health conscious, and that is what is important right now in this critical situation. So Navdeep, you promised me that when you will be in the campus every day, you will be following the rules and you will not eat pizza and pasta and all this thing in the campus. Sure, sir. Right? Because I am providing you very good organic food, and everything what we bring rules and regulation, it is in the interest of you all students. Right? Yes, sure, sir. I know that once you become a chartered accountant, you become millionaire, and if your health is not permitting you to do anything, so all your efforts for 10-20 years always go waste. So today as a young, you don't understand, right? क्या होता है, चलेगा देखा जाएगा, लेकिन ये बॉडी जो है उसका एक पार्ट खराब हो गया तो भगवान दूसरा वापस ऊपर से आके देने वाले नहीं है, फिर तो डॉक्टर लोग ही जो है तोड़ मरोड़ के उसको चलाएंगे. It should not happen in your life. You have the gold platter in your hand and you can't use that one just because your health are not permitting. So purpose of this Upaka, right, naturopathy centers included with you all students. I don't think that when you join this campus sitting from Kuwait, that this institute will be doing for student and members and team for all this activity, right? So it is a bonus for you, but this bonus is generally, which has no cost, but that always give you the maximum profit as a chartered accountant if I talk, right? Because this profit will only give you the satisfaction not today, but after the age of 40, right? So do involve maximum time of yours. You should not be a bookworm. Generally all students who just join the CA, right, they just keep thinking cracking exam, right? Just now when you were there, I got the message from institute, right, that they are starting the coaching class online, and they've written on the basis of exam pattern. So I have written to the president right now, you don't bring these coaching classes on exam pattern, it has to be practically, right? So this I got it right. So you have to be a person in your life. All exams and everything is a total. They are very easy to crack, provided you think about yourself, about your life. Don't come under the stress, because you have seen that recently Sushant Singh Rajput, right, having everything in just because you are not able to understand what is a life. There was no mentor to him, right, who can guide him. No problem, there is a stress, but time will come. But I am available as a mentor of each and everybody of yours. I will not allow you to come in a stress, because life is very precious. You have to understand the value. So Dr. Suvesh, Neha, thank you very much for bringing this very innovative program for all students and my team member. And I'm sure that they will be very serious towards their life. So I know that I can prepare them for the good for the profession. But if their health will not be good, they will not be there. I cannot use their expertise. But through this program, Upaka Naturopathy Center, you people have done a great job, and I'm expecting that you continue to guide all the students and make them understand what is our life. And this all systems, what you are teaching them is very important. So once again, thank you all, and all my students, my team members, and also the participants who are not part of Upaka, but once you have joined this Upaka programs, I feel you all that you are also part of Upaka family. So we all are there to serve whatever manner we can do, we will continue to do. And you must thanks everybody to Neha and Dr. Suvesh. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. And जैसे आपने point out किया that chartered accountant students as well as even the members ये बन जाते, they have lot of stress, they have lot of anxiety because of our work, because of our lifestyle. Yoga
अगर हम इनकॉर्पोरेट करें हमारी लाइफ में, it will help us in a long way. It will help us to deal with stress. It will help us to deal with our sedentary lifestyle जो हम दिन भर बैठे रहते हैं. It will help us in long way to be successful. मतलब 40+ के बाद all of us will be millionaires for sure. But वो enjoy करने के लिए हमारे पास हेल्थ जरूरी है, होनी चाहिए. तो उसके लिए हमें अभी से मेहनत शुरू करनी है, so that we can enjoy our lives. We have to be healthy. And at Hipaka Natural Therapy Center, our vision is also the same, that we treat जो भी हमारे human diseases है through natural resources, through natural practices जो अभी सर ने बताया, naturopathy, yoga therapy, hydrotherapy, mud therapies, to all or to treat everything through natural ways is our goal कि आपको कोई सर्जरी नहीं करवानी पड़े. हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी, हमारी आशा यही रहेगी कि आपको कोई दवाइयाँ नहीं लेनी पड़े. And through natural ways we can treat you. As soon as this lockdown gets over, we will be starting natural therapy camps at our institute, which is situated in Abu Road. Beautiful 25 acres का campus है. यहाँ पे we will be starting with 10 days का residential courses. जहाँ पे आप आएंगे, we will be treating you through all the therapies जो अभी सुबेश सर ने बताया, कि चाहे वो मड थेरेपी हो गई, योगा थेरेपी हो गई, मसाज थेरेपीज हो गई, ये सबको लेके पूरा दिन का आपका स्केड्यूल होगा. सुबह 5 बजे से लेके रात में 9 बजे तक का पूरा स्केड्यूल, आपकी पूरा 10 दिन आप हमें दे देंगे. एंड सुरेश सर एंड एवरीबडी विल प्लान कि आप कितने बजे उठोगे, कितने बजे कौन सी एक्सरसाइज करोगे, क्या खाओगे. वी हैव ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसे सर बता रहे थे. एट आवर इंस्टीट्यूट यू विल बी ईटिंग गुड हेल्दी ऑर्गेनिक फूड देयर. We have cow shed and in the institute itself, so you will be getting milk, dairy products directly from our institute. तो पूरी कोशिश सर यही रहेगी कि जो आप 10 दिन हमारे इंस्टीट्यूट में आएंगे फॉर द कैंप, आप जब रिटर्न जाओ तो you will be a different, altogether a different personality, healthy and positive person. And over to you, Suresh Sharma, if you want to give more. Neha ji, I can see some of the participants to whom I do not know. I think they will be the participant, Geeta Bhutia ji and someone who are there, and they can tell us that what the activity we are doing, how they are liking and all these things. I have seen 2-3 people, they are also participating all the activity. So I want their feedback also and suggestion that whether we are going correct or we have to improve something. So Geeta Bhutia ji or somebody are there, 1 or 2 people can speak something. Yes, Geeta ji, आप कुछ कहना चाहेंगे, आप कुछ बताना चाहेंगे जो एक्टिविटीज हो रही है उसके बारे में कुछ, या आपका कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है? It's a wonderful experience, and like I had lots of negativities according to this therapies and all, but like now I'm better. I was satisfaction of that हाँ आप ठीक है. So Geeta ji, next time you convey your friend circle and relative also. Right? Sure, definitely, sir. I always share the link and like everything in my Insta page and like in my WhatsApp group also. Because we are doing all social activity, we are not like other businessmen and all. I know. So I will request you all, whoever people liking the program, we all must promote, because this particular exercise what we are doing. This will only help to a lot of people. Yeah, right? I know. Yeah, so thank you very much. Any other participant I can see? Other 2-3 people were or they were there. Dani sir, if you would like to add something, if you have some feedback suggestion. Yes, ma'am. Yes, sir. Dani ji will always say Uttam sir, so I will not listen to him. I every day listen to him. He is my student. Always he will talk and praise me. Sir, you are my God, sir. आपने इतने लोगों का जीवन बनाया है सर, और आगे आप ऐसे ही कृपा रखिए और ऐसे खूब प्रोग्राम करते रहिए. थैंक यू. रियली इट्स बेस्ट. मतलब, और नेहा जी आपको कभी भी, और डॉक्टर साहब आपको कभी भी, मेरी जहाँ पे भी जरूरत पड़े, आपके जो भी प्रोग्राम है आप मुझे भेजिए. लाखों स्टूडेंट तक पहुंचाने की गारंटी मेरी है उनको करके, और बहुत लोग उससे बेनिफिट भी लेंगे सर करके.
अच्छा, ये कौन है? एक स्क्रीन पे मैं देख रहा हूँ, ऋषिता करके है। ऋषिता, who is the Yes, ऋषिता? Rishita, if you would like to say something. ऋषिता, अभी If anybody would like to have give any feedback as to our institute, कोई आप कुछ चाहते हैं, how we should go, please feel free. We'll take like next 2 minutes. We'll take your suggestions. Your valuable speeches will actually motivate us more for such wonderful sessions, and हम और ऐसे sessions आपके लिए लाते रहेंगे। नेहा जी, आधे तो मेरे डर के मारे अटेंड कर रहे हैं, लेकिन अभी पूछो कि उनको फायदा हुआ है नहीं हुआ है? ये मेरा डर मैं हमेशा ऐसे बना के रखूं, आधे तो डर के मारे अटेंड कर रहे हैं, आपको मालूम नहीं होगा। Yes, Rishit, आपने ग्रुप में टाइप किया, if you want to say something to उत्तम सर, to Dr. सुरेश sir, if anything you want to add. तो बताइए आप लोग, ये सही है कि डर के मारे कर रहे हैं कि मजा आ रहा है इसलिए कर रहे हैं? कोई भी 2 जने बोलो उसको। Subhash ji is also regular, इनको regular रहता है। Subhash ji, if you want to add something, if you want to say something. Yes. नेहा जी, हाँ जी, सर का एक, उत्तम सर का एक मोटिवेशनल हाफ एन आवर का प्रोग्राम रखिए ना स्टूडेंट्स के लिए, सीए स्टूडेंट्स के लिए। बिल्कुल करते हैं, बहुत बढ़िया सजेशन दिया आपने। मोटिवेशनल प्रोग्राम, बच्चे काफी स्ट्रेस में इस समय, थोड़ा एग्जाम्स के इश्यू चल रहे हैं इंस्टीट्यूट में, तो सर का एक हाफ एन आवर का आप रखिए ना, और एटलीस्ट गिव मी सम टाइम तो मैं लोगों तक पहुंचा सकूं वो करके ना। मैंने बहुत मोटिवेशनल लेक्चर दे दिए, लेकिन ये जनरेशन को मोटिवेट होना ही नहीं है, अपने आप में डिमोटिवेट होना है। अरे नहीं सर, ऐसी बात नहीं है सर, भगवान आपको नहीं मालूम लोग कितना मानते हैं सर आपको। मैं आपको एक चीज बताता हूँ नेहा जी, सर शायद मेरी बात से एग्री भी करेंगे, पूरे संसार का कोई ऐसा कंट्री नहीं है, इंडिया का कोई ऐसा स्टेट नहीं है, डिस्ट्रिक्ट नहीं है, गांव नहीं है, जहाँ पे उत्तम सर के स्टूडेंट ना हो और सर से लोग प्यार न करते हो करके। सर ये तो बच्चे हैं, बच्चों को क्षमा बड़ों को चाहिए, बच्चों को उत्पात। सर आप बच्चों पे मत जाइए, आपका जो मोटिवेशनल है सर वो मैं लाखों जगह तक पहुंचाऊंगा, और वो एक जड़ी बूटी के लिए तरह से अपने को काम आ सकता है। तो सर एक 15 मिनट का एक प्रोग्राम आप प्लीज जरूर रख दीजिए करके ना। नया दानिश से कोऑर्डिनेट करके कोई भी डेट प्रोग्राम रखो, कल को छोड़कर, कल मेरा पूरा दिन मीटिंग है, कोई भी प्रोग्राम रखिए आप। जी सर, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू थैंक यू एवरीबॉडी। नेहा जी आपकी जगह उसमें मैं रहूंगा सर का कोऑर्डिनेशन में। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ओवर टू यू। नहीं बिल्कुल सर, ओवर टू यू। थैंक यू। आप हाफ एन आवर का एक मोटिवेशनल प्रोग्राम रखिए सर का प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत स्टूडेंट मिस करते हैं सर को, बहुत मजा आएगा उसमें करके ना, और एटलीस्ट गिव मी 2-4 दिन का टाइम तो मैं उसको शेयर कर पाऊँ सब जगह ना। बिल्कुल सर, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ऋषिता जी का मैसेज है ऑन द चैट बॉक्स, वेरी इंफॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल सेशंस, थैंक यू फॉर सच ब्यूटीफुल सेशन एंड मोटिवेशनल सेशंस। उत्तम सर, सुरेश सर, myself privileged to be part of it. Thank you Rishita, thank you so much. Thank you. Anything you would like to add sir before we conclude? Thank you everybody. हेल्दी रहिए, फिट रहिए एंड स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। Okay, on this happy note, good note, we would like to conclude the program. Thank you so much. Thank you. Take care. I'll conclude the program, sir. Thank you. Thank you. Leave.